नमस्कार। दिल्ली दंगे की आग में जल रही थी और जो मीडिया में खबरें आ रही थी वो बहुत छुपा छुपा के खबरें दी जा रही थी। इस समय भी जब दंगा के बाद भी लोगों को जो दिखाया गया वो सच्चाई नहीं थी, बहुत सच्चाइयां छिपा ली गई थी। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में जो दंगा हुआ उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो दिल दहला देने वाली है। ऐसी ही एक घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए हमारी टीम यमुना विहार पहुंची और वहां पर एक महिला ने जिस तरह से अपना बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने रो रो के इस घटना का जिक्र किया कि कैसे वो छत पे बैठी हुई थी और नीचे उनके घर में आग लगा दी गई थी, उनके पूरे परिवार को जलाने की एक साजिश रची गई थी। और उस महिला ने जिस अंदाज में बताया उससे तो यही लगता है कि उपद्रवियों जो दंगाइयों का पूरा षड्यंत्र था एक कि उस पूरे इलाकों को जला के खाक कर दिया जाए। अगर समय पर नियंत्रण नहीं पा लिया जाता तो उस पूरे इलाके में आज तांडव मचा हुआ होता। भजनपुरा पेट्रोल पंप के बाद अब हम यमुना विहार के उस क्षेत्र में आए हुए हैं जहां पर उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानें लूट ली गई और कई जगह पर ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं जो देख के आपका दिल दहल जाएगा। ये सारे ट्रांसफार्मर और तार, बाइक, साइकिल सबको जला दिया गया। यहाँ पर सारी दुकानें फूंक दी गई है, आसपास के क्षेत्रों में आग लगा दी गई है और दुकान बंद पड़ी हुई है। अभी सन्नाटा तो पसरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल माहौल जो अभी भी माहौल में कुछ तनाव व्याप्त है। लोग यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली के इस क्षेत्र में ऐसा क्यों हो गया। जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये जो आसपास की दुकानें हैं, दुकान के ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर का वो क्षेत्र है जहां पर ये टेक जिम लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ ऑफिसेस वगैरह होंगे जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है, शीशे टूटे हुए हैं और नीचे की दुकानें भी बंद है, ऊपर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी हुई है, एक स्कूटर है और एक स्कूटी है, यहाँ कुछ बाइक्स हैं, इन सब में आग लगा दी गई है। ये फूके पड़े हुए हैं और इसके आसपास के क्षेत्र में भी आग लगाई गई थी। एक आगे एक सामने में बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, उस बिल्डिंग में भी आग लगा दी गई है। उसके आसपास भी कई बाइक्स फूके पड़े हैं। ये पूरा एरिया जो यमुना विहार का एरिया है, इसमें जो दिखाई पड़ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जिस तरह का तांडव यहाँ मचाया गया है उससे आसपास के लोगों का क्या स्थिति रही होगी, वो दहशत में रह गए होंगे। और आप मैडम, आप यहीं से हैं? हाँ जी। तो आपने कुछ देखा था ये जब हो रहा था, तो उस समय आप कहाँ थी? नहीं, उस समय तो मैं घर में ही थी, न्यूज़ में ही मैंने सारा देखा है, लेकिन हाँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ। चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, सबको मिलके रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल। इस तरह से अब सारी संपत्ति को इन्होंने इतना नुकसान करा है, आपस में बैठ के कुछ समझौता कर लेते। अब जो बेचारे गरीब हैं उनकी बाइकें इस तरह जला दी, कैसे कैसे लोग बनाते हैं, दुकानें सब लूट डाली हैं, कुछ जला डाली हैं, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये जो आप जब ये बातें सुनी कि यमुना विहार में ये हो रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो मोहल्ले में भी एक दहशत का माहौल, दहशत हो गई। इतनी घर से निकलते डर लगने लगा। दिल्ली को हम मानते थे कि एक दिल्ली में हम सेफ हैं, बहुत अच्छा है कि हम दिल्ली शहर में रहते हैं। हमारे लोग गांव में रहने वाले रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई दिल्ली शहर अच्छा है, लेकिन आज हमें दिल्ली में रह के ऐसा लग रहा है कि बस 84 के दंगे याद आ गए कि 84 में भी यही हुआ था, लोगों की मार काट इतनी मची पड़ी थी और आज फिर से वही हालात हो गए हैं। निकलते हुए डर, मैं तो आज निकली हूँ देखने के लिए। मतलब 2-3 दिन के बाद आज आप नहीं, पहली मैं बार परसों अपने ऑफिस में थी, हाँ। शाम को ऑफिस से आई थी मैं, तो शाम को बहुत हालात ख़राब थे यहाँ के। हाँ। फिर कल मैं पूरे दिन बाहर नहीं आ पाई क्योंकि बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा। घर के लोग बाहर नहीं जाने दे रहे थे, जेंट्स लोग बाहर घूम रहे थे। हाँ। लेकिन आज हम लोग बाहर आए हैं तो बहुत बुरा माहौल है, देख के मतलब आंसू आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। आपस में लोग रह रहे हैं, दिल्ली में ही रहने हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म हो, रहे तो हम एक ही जगह रहे ना, आपस में मिलके भी कोई समझौता कर सकते हैं। तो ये पूरा यमुना विहार का जो एरिया है वहाँ पर दहशत का माहौल हो गया था जब आगजनी की घटनाएं हुई और लोग मोहल्ले के अंदर घुसने लगे। ये आप सामने में एक बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके आसपास बाइक फूकी हुई है, बाइक को जला दिया गया है, गाड़ियां जला दी गई है और उसके साथ साथ
ये जो बिल्डिंग है उसमें आग लगा दी गई है और यहाँ पर बिल्डिंग के पास कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या इन लोगों ने कुछ देखा, इनका क्या है। सर आप यहीं से हैं? हाँ, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है। आपका रेस्टोरेंट है? हाँ जी। तो आप उस समय यहीं थे? हाँ सर, यहीं पे था मैं भी। तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर ये हुआ, सोमवार को करीब 11 से 12 के बीच में पथराव उधर से शुरू हो गया था पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस वाले ज़्यादा नहीं तादाद में नहीं थे, 40 से 50 पुलिस वाले थे। हाँ। वो लोग कम से कम 1,500 से 2,000 लोग थे। तो ये कौन लोग थे? ये उधर अपोजिट साइड में ना, वहाँ पे सीए जो के खिलाफ में जो उन्होंने यहाँ पे बैठे हुए थे लोग धरने पे। अच्छा, करीब यहाँ एक पे डेढ़- धरने पे बैठे थे लोग? हाँ, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था पूरे में उस साइड पे। अच्छा। तो ये 1.5 महीने से यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। ठीक है। वही लोग, उन्हीं लोगों के साथ फिर कुछ बात हुई। उन्होंने संडे को पहले रोड को जाम कर दिया। ठीक है। जब पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने फिर कल सोमवार को पुलिस वालों पे पथराव शुरू करा। हाँ। 40 से 50 पुलिस वाले थे और वो 1,500-2,000 की तादाद में थे। हाँ। पुलिस वालों ने वहाँ से, जब उनको लगा कि अब वो नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि वो सब लोग उनके हावी हो गए, हाँ। पुलिस वाले सब दौड़ते हुए इस तरफ आए हैं, सर्विस रोड की तरफ, अपने आप को बचाने के लिए, हाँ। क्योंकि उनके ऊपर पथराव हो रहा था। हाँ। तो वो लोग तो गलियों में चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। कुछ पुलिस वालों को हम लोगों ने पीछे से रास्ते से निकलवा दिया। हाँ। बट हुआ क्या, वो लोग जब उन पे नहीं हाथ में आए वो, तो उन लोगों ने यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, जो भी खड़ा था, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। अच्छा। उसके बाद हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट में था, लोग बैठे हुए थे, हमने पहले ही शटर वगैरह डाउन कर दिया था। अच्छा। ताकि वो लोग, हम भी सोचें कि शायद बंद है इसलिए यहाँ पे कुछ ना करें। हाँ। बट उन्होंने क्या करा, पेट्रोल बम थे उनके हाथों में, अच्छा। और पेट्रोल डाल के उन्होंने सारे में यहाँ पे आग लगा दी। हाँ। जो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे भी एक मेरा छोटा एक रेस्टोरेंट और था, 2 रेस्टोरेंट थे मेरे। अच्छा। मेरे दोनों रेस्टोरेंट को टारगेट करके उन्होंने दोनों रेस्टोरेंट को जला दिया गया यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों रेस्टोरेंट को जला दिया गया। हाँ। और आप लोग अंदर ही थे जब आप बाहर में आग लगी हुई थी? हाँ, हम लोग अंदर थे, हम लोग पीछे वाली रास्ते से सब लोगों को पीछे निकाल रहे थे। ये जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो ऊपर रहते हैं। हाँ। उन लोगों को भी निकालने के लिए, क्योंकि सामने इतने ज़्यादा लोग थे, तो हम लोगों ने पीछे से उनको निकाला, वहाँ पे जीना लगा के। उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने ऊपर से उनको फेंका, हमने उनको कैच कर करके उनको नीचे साइड में करा। बच्चों को? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। वो मंजर कैसा हुआ जब बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को नीचे भगाया। कैसे आपने भगाया अपने बच्चे को? ऊपर से? ऊपर से, फर्स्ट आप फ्लोर ऊपर ही रहती हैं? से। मेरा ही मकान है ये पूरा, मैंने रेंट पे दे रखा है। अच्छा। तो जब ये हंगामा हो रहा था, ये बाइक और इन चीजों में आग लगाई जा रही थी, हाँ। तो आप ऊपर ही थी? ऊपर ही थे हम, पूरा परिवार ऊपर था। तो उसके बाद फिर आप कैसे बच पाई उधर? ऐसे कि जैसे हम अपना खाना खा रहे थे, बच्चे नहा रहे थे, 1 बजे स्कूल से आए थे, नॉर्मल चल रहा था। सामने रोज यहाँ पे शाहीन बाग में नारेबाजी हुआ करते, आजादी आजादी बोला करते। हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बैंक बंद था, हमने स्कूटी अपनी बाहर निकाल के हम देख के आए बैंक में, तो ये बोला मम्मी आज बैंक बंद कर रखा, कुछ ना कुछ रीजन है। मैं अब जाकर फटाफट बच्चों को स्कूल से ले आ। ये स्कूल से लाके स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी। मैं छत पर देखने चली गई, 3री मंजिल कि क्या हो रहा है। हाँ। उधर से कम 400-500 लड़के हाथ में डंडा लेके आ रहे थे। ठीक है। इधर औरतें खड़ी थी। हाँ। बीच में पुलिस गई। हाँ। मैंने इससे कहा बेटा आज कुछ ना कुछ हंगामा होएगा। हाँ। बोला मम्मी रोज भाषणबाजी कर रहे होंगे। हाँ। तुम छत पे बैठ जाओ, थोड़ा धूप सेक लो। हाँ। इतने में मैं नीचे आई, वो बहू बोली खाना खा लो आप। मैं नीचे के गया, देखा पूरे घर में धुआं धुआं। माँ मेरी आंख जल रही है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। जैसा देखो धुआं बढ़ता चला, बाहर जाके ऊपर से जाले में से देखा 2nd फ्लोर पे, यहाँ कम से कम 400-1500 आदमी खड़े। कोई पर्दा ले रहा, कोई बोतल ले रहा, आग लगा ऐसे मार रहे थे। देखो ऊपर और ऊपर। मैं बोली एकदम से हाय कहाँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। उधर भागूं, कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा। पागल हो गई, 35 साल से इस मकान में रह रही, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पीछे भागी एकदम से, देखा गली में कैसे उतारू बच्चों को। नीचे ये पुलिस वाले खड़े थे गली में, छुपके मारे, आगे पत्थर मारे। पुलिस वाले पीछे गली में पहुंच गए थे। उनके आगे हाथ जोड़ा, भैया मेरे बच्चों को बचा लो कैसे भी। उन्होंने ऐसी गुच्चियां बनाई, वहां बच्चों को हिम्मत करके नीचे भगाया कि भैया हम नहीं बचे तो हमारे बच्चे शाम को आदमी आएंगे, उनको दे देना। हमारी आने वाली पीढ़ी तो ठीक रहेगी, हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बच्चों को गली में भगाया, फिर हम छत पर भागे कि छत पर कम से कम धुआं कम लगेगा, बच जाएंगे हम। देखा आग बढ़ती गई तो पड़ोसियों की छत पर कूद के भागे हम। पुलिस वालों को हम चिल्ला रहे हम मर जाएंगे। छत पर से कूद के पड़ोसियों के घर से पीछे उतरे हम। उस दिन से डर रहे हम बहुत बुरी तरह से। हम क्या करें, पूरी रात छत पर खड़ी रही, मैं पूरी रात अकेली छत पर खड़ी रही। पड़ोसी भी यहाँ से चले गए, कोई नहीं था यहाँ, ना नीचे वाले ना बच्चों को। मैं कह रहा तुम बच्चे डर रहे, अम्मा फिर भगाओगी हमें तुम, अम्मा फिर गली में भगाओगी। मगर नहीं भगाऊंगी अब। छत पे खड़ी देखती रही। कल फिर शाहीन बाग बनने लग गया, उनको देख के कल मैं बच्चों को लेकर भाग के घर छोड़ गया। घर चलो तो चलो, हमें कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने घर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ रहेंगे हम। तो ये आपके पूरे घर को जला दिया गया, आप किसी तरह से अपने बच्चों को बचा पाई, और अभी भी अब ये डर का माहौल मैं बना हुआ है। अभी आई हूँ कहीं रिश्तेदार के यहाँ से, मैं ऊपर चढ़ने का मेरा मन नहीं कर रहा।
मेरा 40 साल पुराना मकान कैसे पकड़ पकड़ जला दिया। कब कितनी मेरे पुरखों की इसमें सब कुछ लगा हुआ है। हम क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें? ना बिजली है ना पानी है, पूरा मकान काला हो चुका है अंदर से, कुछ नहीं बचा हमारा। हंसता खेलता परिवार 5 मिनट में दफा। मेरे हस्बैंड तो अभी तक आए भी नहीं, वो तो बाजार में रोक दिए थे मेरे ऑफिस में ही। क्या करें, हम कहाँ जाए बताओ? गवर्नमेंट कहाँ है? कोई सरकार की तरफ से ये आपके मुख्यमंत्री आए कि नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है, ना कोई बता रहा है कोई आएगा नहीं आएगा, कोई हमारे साथ है नहीं है, कुछ नहीं पता। केजरीवाल की ना कोई आके देखा उसने, मुख्यमंत्री है तो यहाँ पे आके बंदा देखे, एक बार आके देखे क्या हो रहा है। डर के मारे मर रहे हैं हम लोग, डर लग रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं पता नहीं कब अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए। जॉब छोड़ के बैठे, हमारी तो नौकरी चली जाएगी, कौन बताएगा कहाँ जाएंगे हम? कौन समझाएगा मल्टीनेशनल कंपनी को कि यहाँ दंगे हो रहे हैं? मुझे ट्विटर पे ट्रोल किया जा रहा है ये कह के कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्य करता हूँ। मेरे को पूरे उस पर आप अगर आप देखो ट्विटर पे फेसबुक पे मेरे को बदनाम किया जा रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का बंदा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी वालों से कह रहा हूँ अगर मैं तुम्हारा बंदा तो तुम ही कम से कम आके मेरे से पूछ लो यहाँ पे। बिल्कुल कोई भी मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं। कोई मेरे को पूरा ऐसा कर दिया गया है कि मैं जैसे मैं पूरा आम आदमी पार्टी का इतना ज़्यादा हो चुका हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कब, मुझे भी नहीं पता, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, बस कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आपको ट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि आपके रेस्टोरेंट जले हैं? मेरा हुआ क्या है कि 2013 में जब अन्ना आंदोलन था उस टाइम पे ट्विटर पे मैंने कुछ पोस्ट डाले थे आम आदमी पार्टी के लिए, उस टाइम पे 7 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ है कि अब यहाँ पे बीजेपी वाले हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, सब लोग हैं। हम किसी को चलो नहीं करते, समर्थन नहीं करते, बट हम किसी के खिलाफ भी नहीं है, तो हम सबके साथ हैं। अब हुआ क्या है, मैंने कल एक वीडियो डाल दी ट्विटर पे कि हम लोगों ने क्या बिगाड़ा कि जो हमारे साथ ये हो रहा है। तो पता नहीं किसकी वो बीजेपी की सेल है या आम आदमी पार्टी की या किसके कौन है, मुझे नहीं पता। पूरा ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो आम आदमी पार्टी का है, ये कुत्ता है, इसके साथ यही होना चाहिए, इसके साथ तो यही होना चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों के साथ रहता है ये जो दंगाई है उनकी तरफ से बोलता है ये। मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ट्रोल किया जा रहा है, बस किया जा रहा है। तो ये बेसिक क्या घर के क्या हालत है? बेसिक वो तो कुछ भी नहीं है, ना लाइट ना पानी। ये पूरा जो यमुना विहार के क्षेत्र में अभी भी लोग दहशत में हैं। लोग अभी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। और जो आपने स्थिति देखी, यहाँ के लोगों ने जो बताया कि किस तरह से उपद्रवियों ने इनके घर को आग लगा दी। ये जो महिला सामने आपसे बोल रही थी, इनके आंखों में आंसू थे और ये बार बार अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ये जब घर पे थी उसी समय इनके घर को आग लगा दी गई और ये ऊपर बैठी हुई अपने बच्चे को किसी तरह से बाहर निकालने में कामयाब रह पाई। अगर ये नहीं रह पाती तो ये बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। पूरे परिवार को आग के हवाले कर देने की साजिश रची गई थी, लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने अपने आप को बचा के रखा। और ये जो यमुना विहार का एरिया है, यमुना विहार का एरिया में अभी भी लोग दहशत में हैं, परेशान हैं कि किसी तरह से हमें सुरक्षित रखने के लिए गारंटी दी जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।